दोस्तों नमस्कार। वेट इन्फो सेंटर में आपका स्वागत है। मैंने चैनल का नाम थोड़ा चेंज किया है ताकि वो कुछ अलग उसका इम्पोर्टेंस दिखे। तो आज के वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूंगा एक बहुत ही ज़रूरी और इम्पोर्टेंट टॉपिक है नेशनल लाइव स्टॉक मिशन, जिसके बारे में मैंने पहले भी एक संक्षिप्त वीडियो बनाया था और शायद उसमें उतनी जानकारी नहीं रही हो। इस बार मैंने सोचा कि काफ़ी डिटेल में बनाऊं ताकि आपको पूरी जानकारी मिले। तो नेशनल लाइव स्टॉक मिशन जो है ये भारत सरकार की योजना है, एक पूरा प्रोग्राम है। बहुत सारी योजनाओं को मिक्स करके एक कंपाइलेशन किया गया है। तो नेशनल लाइव स्टॉक मिशन में क्या है कि ये रूरल डेवलपमेंट का एक बहुत बड़ा माध्यम है और इसमें जो एनिमल हस्बेंड्री है इससे रिलेटेड योजनाएं रखी गई हैं कि रूरल सेक्टर में या गांव में रहने वाले जो नौजवान हैं वो इस सेक्टर में जा करके इसमें अपना इन्वेस्टमेंट करके एक व्यापार शुरू करें, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप करें, जिससे कि उनको गांव में ही रोजगार मिले और उनका जो है इकोनॉमिक स्टैंडर्ड अपलिफ्ट हो और वो एक बिजनेसमैन की तरह निकल करके बाहर आए। इसमें जो है बहुत जो स्कीम्स रखी गई हैं वो बहुत सोच समझ के रखी गई हैं, जिसमें कि स्मॉल रूमिनेंट्स के ऊपर स्कीम्स हैं, जैसे शीप एंड गोट है, इसके बाद पिगरी है, सुकर पालन जिसको कहते हैं, पोल्ट्री फार्म है, मुर्गी पालन, और उसके साथ साथ फीड एंड फॉडर। फीड एंड फॉडर का मतलब जो आप रेडीमेड पशु आहार इत्यादि खरीदते हैं, साइलेज जो मिलता है मार्केट के अंदर, ये सब बनाने का इक्विपमेंट लगा करके आप खुद भी बना सकते हैं और इसकी सप्लाई कर सकते हैं एज अ बिजनेसमैन। तो ये बहुत अच्छी स्कीम है, बहुत ही ज्यादा इसमें सब्सिडी है, फंड गवर्नमेंट दे रही है और इसका प्रोसेस जो है वो पेपरलेस है। पेपरलेस का मतलब ये है कि आपको ऑनलाइन वेबसाइट पे जाके लॉगिन करना है, अप्लाई करना है, अपनी केवाईसी करनी है और ऑनलाइन ही आपका जो है प्रोजेक्ट अप्रूव होगा, बैंकर अप्रूवल देगा, गवर्नमेंट सब्सिडी भी ऑनलाइन दे देगी। तो फिर इससे जो है आपको बहुत ज्यादा दौड़ भाग करने की इसमें कोई जरूरत नहीं है। और इसमें इसका जो वेबसाइट है इसको मैं थंबनेल में ही दे दूंगा, आपको ऊपर ही आपको दिखेगा। nlm.udyamimiत्र.nic के नाम से है, .in के नाम से ये वेबसाइट है। आप या तो भारत सरकार की एनिमल हस्बेंड्री एंड फिशरी डिपार्टमेंट की वेबसाइट पे जाएंगे, वहां भी उद्यमी मित्र करके आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा, जहां से कि आप वहां पे एंट्री करके सारी जानकारी ले सकते हैं। तो इसमें क्या है कि इसमें सबसे पहले चीज है कि ये कौन लोग हैं जो इस योजना का लाभ उठा सकते हैं या इसमें जो है फायदा ले सकते हैं। वो कोई भी है, एक इंडिविजुअल, एज ए इंडिविजुअल अकेला इंसान, सपोज मैं हूं, मैं अगर बिजनेस करना चाहता हूं, एक इस्टेब्लिशमेंट करना चाहता हूं एनिमल हस्बेंड्री की यूनिट या फॉडर फीड बनाने की कोई यूनिट, तो मैं खुद अकेले भी जा सकता हूं। सेल्फ हेल्प ग्रुप बना करके भी जो SHG जो होते हैं वो भी काम कर सकते हैं इसमें, और इसके साथ फार्मर्स प्रोड्यूसर्स FPO जो हैं वो भी काम कर सकते हैं एक साथ मिलके। इसके बाद कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशंस भी इसमें काम कर सकते हैं, जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप भी काम कर सकते हैं और कंपनीज भी जो प्राइवेट कंपनी है वो भी इस योजना का लाभ ले सकती हैं। इसमें देखिए मेन मकसद ये है कि गांव के जो एरिया है, रूरल डेवलपमेंट, रूरल एरिया में, उसमें ये पूरा का पूरा बिजनेस, ये जो नेशनल लाइव स्टॉक मिशन है ये पूरा का पूरा गांव को ध्यान में रख के डेवलप किया गया है, ताकि रूरल एरिया में ये सारी चीजें डेवलप हों, जिससे लोगों को रोजगार मिले। एक तो जो ओनर होगा वो खुद एक बिजनेसमैन बनेगा और दूसरा जो लोग इससे जुड़ेंगे उनको भी वहां पे आसपास के लोगों को रोजगार मिलेगा। तो जैसा कि मैंने पहले ही बताया आपको कि ये पूरा टोटल ऑनलाइन पोर्टल से ही होना है इसका पूरा काम। nlm.udyamimiत्र.in पे जाएंगे और वहां से जो है आप अप्लाई करेंगे, स्क्रीनिंग कमेटी स्क्रीन करेगी आपके एप्लीकेशन को, फिर लोन सैंक्शन होगा, आपके संबंधित बैंक को जाएगा ऑनलाइन, फिर वहां से रिकमेंडेशन होने के बाद सब्सिडी जो है भारत सरकार, जो एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट है, पशुपालन विभाग, वो डिसबर्स करेगा। इसके बाद आपका लोन मिल जाएगा। अब इसमें चलते हैं हम लोग कि डिटेल में देखते हैं कि कौन कौन सी इसमें स्कीम्स हैं जिसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जैसे कि सबसे पहले आपको हम बता दें, पोल्ट्री सेक्टर में, पोल्ट्री में आप क्या काम कर सकते हैं, मुर्गी पालन में आप कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। देखिए इसमें पेरेंट लेयर फार्म आपको ओपन करना है। पेरेंट लेयर फार्म का होता है कि जिसमें कि अंडे के साथ साथ फीमेल के साथ साथ मेल भी होते हैं। इसका मतलब इससे चूजा पैदा करना। पेरेंट लेयर फार्म का मतलब होता है कि चूजा पैदा करने का। इसमें कम से कम 1000
जो है लेयर रखना है आपको, अंडे देने वाले मुर्गी, और उसके साथ साथ 100 बर्ड, मेल बर्ड भी रखना है। तो ये टोटल मिनिमम आप 1000 प्लस 100 से स्टार्ट कर सकते हैं। 1000 फीमेल बर्ड और 100 जो है मेल बर्ड के साथ अपना फार्म स्टार्ट कर सकते हैं। और इसमें जो है आप इसको संख्या को बढ़ा भी सकते हैं, 10,000, 20,000, जितनी भी आपकी कैपेसिटी है आप उसके लेवल तक जा सकते हैं। और इसमें 25 लाख तक की मैक्सिमम सब्सिडी, अधिकतम जो है 25 लाख रुपए सब्सिडी आपको भारत सरकार देगी, अगर ये आप काम करते हैं तो। इसके बाद जो रूमिनेंट्स, स्मॉल रूमिनेंट्स में का मतलब होता है बकरी और भेड़, शीप एंड गोट के सेक्टर में भी आप जा सकते हैं। उसमें क्या है कि यूनिट की साइज डिसाइडेड है, 100 फीमेल, 100 बकरियां और 5 बकरे के साथ साथ 200 प्लस 10, 300 प्लस 15, 400 प्लस 20, 500 प्लस 25, इस तरह से आप करके यूनिट लगा सकते हैं। इसमें 10 लाख से स्टार्ट होता है, 100 बकरियां और 5 बकरे का यूनिट लगाएंगे उसमें 10 लाख की सब्सिडी आपको मिलेगी। उसके साथ साथ आप 50 लाख तक की सब्सिडी ले सकते हैं। ये सारे सब्सिडीज जो है कैपिटल एक्सपेंडिचर पे आपको मिलेगी। कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब होता है कि जो आप आधारभूत संरचना बनाएंगे, उनके लिए शेड बनाएंगे, उनको खरीदेंगे, और परमानेंट स्ट्रक्चर जो भी आप क्रिएट करेंगे उसको बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर, उस पे करते हैं। तो उस पे जो इन्वेस्टमेंट होगा उसका जो है लगभग 50% की सब्सिडी इन योजनाओं में आपको मिलनी है। तो जितनी बड़ी यूनिट होगी उतना ज्यादा आपको सब्सिडी मिलेगी। 10 लाख से लेके 50 लाख तक आपको उसमें छूट सरकार की तरफ से सब्सिडी मिलेगी। ये अलग अलग स्टेजेस पर है डेवलपमेंट, जैसे जैसे आप आगे प्रोग्रेस करेंगे उस तरीके से धीरे धीरे सब्सिडी गवर्नमेंट आपको रिलीज करती जाएगी। तो स्मॉल रूमिनेंट्स के बाद हम अगला जो है पिगरी सेक्टर, जो स्वाइन क्या कहते हैं, सूकर पालन। सूकर पालन एक बहुत ही एफिशिएंट, आपको बता दें, मुर्गी पालन की तरह ही सूकर पालन, इवन स्मॉल रूमिनेंट्स भी बहुत अच्छा है। इनके ऊपर इंडिविजुअल आपको मैं एक एक वीडियो बना करके इनके बारे में जो भी थोड़ी बेसिक इंफॉर्मेशन है वो देने की कोशिश करूंगा आगे चल के वीडियोस में, जिससे आपको थोड़ा आइडिया लगे, कॉन्फिडेंस आए, और कॉन्फिडेंस आए जिससे कि आप इसके लिए आगे आए। क्योंकि देखिए एनिमल हस्बेंड्री का जो काम होता है वो काफी फ्रेजाइल है, रिस्की भी होता है, लेकिन ये तभी है रिस्की जब आपके पास नॉलेज नहीं है। आप एकदम से जंप करते हैं, पैराशूट लॉन्चिंग आपकी होती है, तो एकदम से आपको पैराशूट से कोई ड्रॉप कर देगा, तो आपको पता नहीं है कैसे लैंड करना है, तो उस कंडीशन में चोट लग सकती है। इसका मतलब आपका बिजनेस में लॉस भी हो सकता है। इसलिए थोड़ा सा आपको अगर नॉलेज, अगर इसमें सबसे पहले आपको नॉलेज गेन करना है, तभी आपको कॉन्फिडेंस आएगा। ऑन ग्राउंड विजिट करनी है, अब लोगों जो कर रहे हैं पहले से वहां जाएं, इंस्टीट्यूशंस हैं, ऑर्गेनाइजेशन है, वहां जाएं, थोड़ा विजिट करें, घूमें, लोगों को देखें, तब जाके आप इसमें सक्सेस होने की आपके चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो आगे चलते ही, ये जो सूकर पालन पिगरी सेक्टर में क्या है, इन्होंने जो साइज रखी है पिग ब्रीडिंग फार्म के लिए, आपको वो 50 फीमेल और 5 मेल का यूनिट आप लगाएंगे तो 15 लाख की सब्सिडी है, मैक्सिमम ऑन कैपिटल सब्सिडी। और 100 प्लस 10 दो यूनिटें हैं जिसमें 30 लाख की सब्सिडी आपको मिल सकती है। उसी तरीके से आप जो फीड एंड फॉडर, जैसा कि मैंने पहले बताया, साइलेज बनाना हो गया, या जो आपको पशु आहार इस तरह की कोई यूनिट लगाना चाहते हैं, फीड मेकिंग यूनिट, उसमें भी आप अपना लगा करके रोजगार स्टार्ट कर सकते हैं। कि साइलेज मेकिंग हो गया, फॉडर ब्लॉक मेकिंग हो गया, मिनरल ब्लॉक मेकिंग हो गया, जैसे बहुत सारे पहले भी मैंने एक वीडियो शेयर किया था, आगे भी मैं इस पे डिस्कस करूंगा कि आप जो यूरिया, मोलेसिस और मिनरल मिक्सचर, ये सबका एक ब्लॉक बनता है जो कि लिकिंग के लिए जानवरों को रखते हैं, तो उससे उनको जो है मिनरल की कमी नहीं होती है, और जानवर बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करता है, ब्रीडिंग उसकी बहुत अच्छी चलती है, वेट गेन अच्छा होता है, और मिल्क प्रोडक्शन भी अच्छा होता है, फर्टिलिटी उसकी टाइम अच्छी रहती है, टाइम से हीट में आता है। तो इस तरह की है। और फीड एंड फॉडर में आपको मैक्सिमम 50 लाख तक की सब्सिडी मिल सकती है। अब इसमें यह है कि 50% कैपिटल सब्सिडी, मान लीजिए आपको पूरा फार्म सेटअप करने में आपको 1 करोड़ रुपए खर्च होता है, तो 50 लाख रुपए गवर्नमेंट की तरफ से आपको हेल्प मिलेगी। इसके लिए आपको क्या, आपके पास लैंड होना चाहिए। लैंड आपका नहीं है तो आपके पास मिनिमम 7 ईयर्स के लिए आप किसी से लीज करके कॉन्ट्रैक्ट भी ले सकते हैं, और स्टार्टिंग करा देगी गवर्नमेंट। लेकिन रिकरिंग एक्सपेंडिचर के लिए आपके पास पैसा होना चाहिए। रिकरिंग एक्सपेंडिचर का मतलब होता है कि जानवरों को खिलाने पिलाने, रखने, लेबर की कॉस्ट जो भी होगी, वो सब सारी चीजें आपको खुद बियर करनी पड़ेगी। इट मीन्स आपके पास अपनी कुछ कैपेसिटी होना जरूरी है, तभी जाके आप इसको रन कर सकते हैं। तो ये टोटल जो है इंफॉर्मेशन जो मैंने शेयर की है, ये आपको www.dahd.nic.in जो भारत सरकार पशुपालन विभाग है
उस वेबसाइट पे भी मिल जाएगा। वहीं पर आपको nlm.udyamimitra.in की वेबसाइट मिलेगी, जहां से आप अप्लाई कर सकते हैं, अपनी एलिजिबिलिटी भी चेक कर सकते हैं, मिनिमम रिक्वायरमेंट्स भी लिख सकते हैं, और वहीं पर आपको कंसल्टेंट भी मिलेगा। डिस्ट्रिक्ट वाइज कंसल्टेंट इन्होंने अपॉइंट कर रखे हैं, जो आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट और इस प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए हेल्प करेंगे। तो वहीं से आपको लिस्ट मिलेगी, मे आई हेल्प यू करके एक ऑप्शन मिलेगा, और वहां से आप उनकी हेल्प लेकर के सीधे इस पे अप्लाई कर सकते हैं। बहुत अच्छी स्कीम है गवर्नमेंट की, और इसका आपको हम सभी को लाभ लेना चाहिए। और जहां तक रही इससे करने से पहले की बात, जो मैं बताऊं, स्कीम में करने से पहले जो भी आप व्यवसाय करने जाते हैं, उसकी एक प्राइमरी ट्रेनिंग आपको लेना बहुत जरूरी है। आपको किसी एक्सपर्ट से या तो कंसल्ट करना है, ग्राउंड विजिट या फील्ड विजिट आपको जरूर करना है। गोट और शीप के लिए जो सेंटर्स हैं, सेंट्रल गोट रिसर्च इंस्टीट्यूट मखदूम मथुरा में है, राजस्थान में सेंट्रल शीप रिसर्च इंस्टीट्यूट है। उसी तरह से पोल्ट्री के जो सेंटर्स हैं बेंगलोर में हैं, और भी आपके चंडीगढ़ में है। तो पोल्ट्री फार्म आपके आसपास जो कोई कर रहा हो, बड़ी पोल्ट्री लगा रखा हो, उसके यहाँ विजिट करिए, उनके यहाँ विजिट करिए। जो लोग ब्रॉयल जो कि चूजे पैदा करके बेचते हैं, उनकी हैचरी में जाइए, देखिए कैसे काम होता है। बल्कि अगर कुछ समय दे सकते हैं, कुछ दिन वहां पर काम कर लीजिए एज अ ट्रेनी। उसी तरह से पिगरी सेक्टर है, पिगरी फार्म के भी यूपी गवर्नमेंट के बहुत सारे सेंटर्स हैं। कुछ दिन पहले मैंने वीडियो डाला था, अलीगढ़ में एक सेंटर है जहां पर पिगरी का 1 वीक का कोर्स है। वहां पर जाकर के आप चीजों को बहुत बारीकी से देखिए, और उनमें जो प्रॉब्लम्स हैं उसके बारे में वहां के जो भी ट्रेनर हैं उनसे डिस्कस करिए कि इसमें दिक्कत क्या होती है। फीड एंड फॉडर की भी यूनिट्स बहुत सारी हैं, आपको मिल जाएंगी। उस पर आप रिसर्च करिए कि जो फीड हम खरीद के जानवरों को खिलाते हैं, उसमें कितना मार्जिन है, क्या क्या इंग्रेडिएंट्स यूज होते हैं, क्या क्या चीजों की जरूरत होती है, आप उसमें भी देख सकते हैं पैकिंग के ऊपर। तो जब तक आप उस क्षेत्र की पूरी रिसर्च नहीं करते हैं, तब तक आप उस बिजनेस में सक्सेस नहीं होते हैं। इसी तरीके से डेयरी को इसमें नहीं रखा गया है, क्योंकि डेयरी लार्ज रूमिनेंट्स में आते हैं, गाय भैंस बड़ा है, उसमें एक्सपेंडिचर थोड़ा और ज्यादा है, और उसमें थोड़ा रिस्क भी ज्यादा है, क्योंकि एक पर्टिकुलर एनिमल की कॉस्ट ज्यादा होती है। कोई भी प्रॉब्लम आने पर आपका एक साथ बड़ा लॉस होता है। यहाँ पर गोट में क्या है कि एक छोटी सी यूनिट है, एक गोट बकरी को कुछ होगा तो थोड़ी अमाउंट में लॉस होगा, लेकिन आजकल हम इंश्योरेंस का भी सहारा लेकर के इन सब चीजों को सिक्योर कर सकते हैं। तो मेरा यही निवेदन है कि स्कीम्स तो बहुत अच्छी हैं, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारी केसेस में मैंने जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है देखा है, लोगों की अज्ञानता और लैक ऑफ इंफॉर्मेशन की वजह से बहुत नुकसान होता है, कंप्लीट फेल्योर होता है, और फिर वो इतना डिमोटिवेट और क्या बोल डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं कि फिर आगे से करने की सोचते नहीं है। जबकि ऐसा नहीं है, प्रॉफिट करने वाले लोग कर रहे हैं। मेरा खुद का व्यक्तिगत अनुभव है, मैं जब अपनी ट्रेनिंग में था वेटनरी के, तो मैंने देखा है बहुत ही सामान्य से लोग गोट और शीप का बहुत अच्छा बिजनेस कर रहे हैं, और उन्होंने बहुत ज्यादा कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं लगाया है, बहुत कोई शेड नहीं, ऐसा नहीं कि कोई वीआईपी बनाया हो, बट ये है कि उनको बेसिक नॉलेज है कि गाय और बकरी में साल में कौन से टीके लगते हैं, ये उनको पता है। डीवर्मिंग रेगुलरली करना है, कितने दिनों पर करना है, ये उनको पता है। और वो नियरेस्ट जो रिसर्च सेंटर्स हैं, यूनिवर्सिटी है, वेटरनरी कॉलेज है, हॉस्पिटल्स है, वहां विजिट करते रहते हैं, वहां लोगों से मिलते रहते हैं और उनसे बात करते रहते हैं। तो आप इन सब चीजों का ध्यान दीजिए। आप 6 महीने इस तरह की एक्सरसाइज रिसर्च करेंगे, आपको पूरी नॉलेज आ जाएगी उस सेक्टर के बारे में, और फिर आप ये काम जब शुरू करेंगे, तब आपको बहुत ही इसमें मजा आएगा और आप इसमें सक्सेस होके बाहर आएंगे। तो मैं इन्हीं सब बातों के साथ अपनी बात को खत्म करता हूं, और कोशिश करूंगा कि आगे चल के मैं एक-एक जो सेक्टर है, रूरल पोल्ट्री सेक्टर, पोल्ट्री फार्म के ऊपर लगाने से पहले आपको क्या-क्या चीजों का ध्यान रखना चाहिए, शीप एंड गोट में क्या ध्यान रखना है, पिगरी सेक्टर में क्या ध्यान रखना है, फीड एंड फॉडर में क्या ध्यान रखना है, उसकी कुछ जो सेलिएंट फीचर्स हैं, इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं, जो कि रिस्क को कम कर सकते हैं और आपके सक्सेस को बढ़ा सकते हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, नमस्कार।